मैं संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जकारांत शब्द पुल्लिंग ऋत्विज कहते हैं यज्ञ करने वाला। तो ऋत्विज के शब्द रूप पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्त संबोधन, द्वितीय विभक्त तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ऋत्विक ऋत्विग, तो ऋत्विज का ऋत्विक हो जाएगा यहाँ, और ये विकल्प का है ऋत्विग। ऋत्विजौ ऋत्विजः, इस तरह से। ये एक वचन, ये दो वचन, ये बहुवचन था। संबोधन में हे ऋत्विक, हे ऋत्विग, हे ऋत्विजौ, हे ऋत्विजः। द्वितीय विभक्ति में ऋत्विजम, ऋत्विजौ, ऋत्विजः। तृतीय विभक्ति ऋत्विजा, ऋत्विग, ऋत्विगभ्याम, ऋत्विगवे। चतुर्थी में ऋत्विजे, ऋत्विगभ्याम, ऋत्विगभ्य। पंचमी में ऋत्विजः, ऋत्विगभ्याम, ऋत्विगभ्य। षष्ठी में ऋत्विजः, ऋत्विजो, ऋत्विजाम। सप्तमी है ऋत्विज, ऋत्विजो, ऋत्विच्छ। और दूसरी ट्रिक है ऋत्विक, ऋत्विग, हे ऋत्विग, हे ऋत्विग, यानी काय यहाँ गाय। फिर है द्वितीय विभक्ति में ऋत्विजम, ऋत्विजा, ऋत्विजे, ऋत्विजः, ऋत्विजः, ऋत्विज, यानी ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, यानी प्रथमा विभक्त और संबोधन। इसमें देखो, इसमें तीनों एक जैसे हैं। ऋत्विजौ, हे ऋत्विजौ, ऋत्विजौ। फिर है ऋत्विगभ्याम, 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 ऋत्विजो, ऋत्विजो। ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, फिर ये दोनों एक जैसे हैं। बहुवचन में ऋत्विजः, हे ऋत्विजः, ये दोनों एक जैसे हैं। ऋत्विजः, ये भी तीनों एक जैसे हैं। फिर देखो ऋत्विगव्य, ऋत्विगभ्य, ऋत्विगभ्य, ऋत्विजाम, ऋत्विच्छु, इस तरह से हैं। और जो पेपर में आते हैं वो इस तरह से आते हैं। देखो प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन, बहुवचन क्या है, इस तरह से आते हैं। तो इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी के इधर से भी आते हैं। ये देखो, इसमें से एक याद कर लो, दोनों का काम होता है। इसमें से एक याद कर लो, तीनों का काम होता है। इसमें से एक याद कर लो द्विवचन में से, तो तीनों का काम होता है। इसमें से एक याद कर लो बहुवचन में से, फिर तीनों का काम होता है। इस तरह से इसमें से एक याद कर लो, दोनों का काम होता है। देखो इधर से, तो ये इस तरह से अक्षर पहचान लो शब्दों को। तो देखो, और देखो यहाँ पर और तीसरी ट्रिक है, देखो ऋत्विक। तो ऋत्विज का ऋत्विक हो गया यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना इसको, ये भी ऋत्विक है। फिर ऋत जम, तो यहाँ पर माँ, इसका जो माँ अक्षर है वो यहाँ पर बढ़ गया है, बदल गया है, शॉर्ट रूप। और ऋतु जा हो गया, यहाँ पर जे हो गया है, जह, जह, जी, इस तरह से म, जा, जे, जह, जह, जी, इस तरह से। यहाँ पर ग हो गया है विकल्प से, यहाँ पर ग हो गया है। इस तरह यहाँ पर जऊ हो गया है, यहाँ पर जऊ हो गया है, इस तरह से लास्ट में। फिर जहाँ पर भी जऊ हो गया है, यहाँ गभ्याम, 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 यहाँ जो इस तरह से है। आगे ऋतु, 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 इस तरह से है। इधर भी ऋतु, 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 इस तरह से है। फिर ऋतु, फिर ऋतु, फिर ऋतु, फिर ऋतु, 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 इस तरह से है।
फिर यहाँ जह जह जह, गभे गभ्य गभ्य, यहाँ पर आम छू, इस तरह से है आम। फिर यहाँ पर गभ्य गभ्य गभे, यहाँ पर ज, यहाँ पर ज, यहाँ पर ज, इस तरह से इनका ये पर रूप है। आगे है भूभुज कहते हैं राजा को, हुतभुज कहते हैं अग्नि को, विषज कहते हैं वेद को, वणिज कहते हैं बनिया के रूप ऋतुज के समान होते हैं। तो इन जो शब्द जो दिए हुए हैं, इन शब्दों के रूप इस ऋतुज के ही समान होते हैं। तो इसमें देखो भिषज कहते हैं वेद को। तो देखो प्रथमा व्यक्ति में भिषक हो गया है, फिर भिषक है विकल्प से, फिर भिषजऊ भिषजह, संबोधन में हे भिषक, हे भिषग, हे भिषजऊ, हे भिषज, इस तरह से है। अब देखो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्वितीय विभक्ति में हो गया है भिषजम, द्विवचन में भिषजऊ, बहुवचन में भिषजः, तृतीय विभक्ति में भिषजा, फिर द्विवचन में भिषगभ्याम, भिषगभ, इस तरह से है। और बाकी के जो चतुर्थी विभक्ति से हैं वो इसी तरह चलेंगे। देखो यहाँ पे यहाँ से चतुर्थी विभक्ति से लेकर सप्तमी तक, तो वो इस ऋतुज के ही समान चलेंगे। अब तुम्हें कैसे बनाने हैं, तो इस तरह से बनाने हैं। देखो यहाँ पर भिषजे है, यहाँ पर भिषजे, चतुर्थी में भिषजे आएगा यहाँ पर, इस तरह से बनाने हैं। इसी तरह ये है, देखो वणिज कहते हैं बनिया को, वणिक, वणिग, वणिजऊ, वणिजह, हे वणिकः, हे वणिग, विकल्प से हैं, ये विकल्प के हैं दोनों रूप, हे वणिजऊ, हे वणिजह। तो ये प्रथमा विभक्ति था, ये संबोधन ये अब द्वितीय विभक्ति है। वणिजम, वणिजऊ, वणिज, फिर तृतीया में वणिजा, वणिजभ्याम, वणिगभ्याम, वणिगभ, इस तरह से है। बाकी के इसी के समान चलेंगे जैसे इसके हैं ऋत्विज के। तो यहाँ वणिजा है, देखो तृतीया में वणिजा है, और चतुर्थी आएगी यहाँ पर आगे, देखो चतुर्थी, तो वणिजे हो जाएगा यहाँ। इसी तरह समझना इनको, वणिजभ्याम बना लो, वणिजभ्य, इसी तरह बनेंगे। आगे हैं देखो पयोमुच, पयोमुच कहते हैं बादल को, तो इसका रूप है देखो पयोमुख प्रथमा विभक्ति में, पयोमुग विकल्प से, फिर पयोमुचऊ, पयोमुचः, संबोधन में हे पयोमुख, हे पयोमुग, हे पयोमुचऊ, हे पयोमुच। द्वितीय विभक्ति में पयोमुचम, पयोमुचऊ, पयोमुच, तृतीया में पयोमुचा, पयोमुगभ्याम, पयोमुगभ, इस तरह से है। तो यहाँ देखो पयोमुचा है तृतीय विभक्ति में। अब चतुर्थी में क्या आएगा, देखो पयोमु, यहाँ पर आएगा पयोमुची, इस तरह से। तो इसी तरह से रूप बन जाएंगे। तो ये यहाँ तक हैं, देखो यहाँ तक ऋत्विज के समान यहाँ तक चलेंगे। बादल, पयोमुच बादल, वणिज बनिया है, और विषज वेद है, देखो विषज वेद है। तो भूव्रज राजा, उत्भुज अग्नि, विषज वेद, वणिज बनिया, और
रूप ऋत्विज के समान होते हैं। बनिया पयोमुच बादल हो गया, देखो यहाँ पर सन। उत्भुज के भी देखो बता देंगे। अब आज यहाँ तक देख लो, बस यहाँ तक। फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।